ओवैसी साहब कहते हैं कि मैंने एक मस्जिद तो खोया लेकिन दूसरा खोना नहीं चाहता हूँ। दूसरा तो क्या, अभी 3-4 और आने वाले हैं। आप कहते हो कि नहीं 15 मिनट के लिए हटा लो जी, 15 मिनट में तो आप कहाँ चले जाओगे ये नहीं पता है। नालंदा विश्वविद्यालय को जिसने जलाया उसके नाम से स्टेशन बना दिया आपने। जिसने हमारे बाप दादा को मारा, जिसने हमारे बाप दादा के सीने पे बैठ करके तांडव किया, और उसके नाम से आपने स्टेशन रख दिया, उसके नाम से आपने रोड रख दिया, उसके नाम से आपने होटल बना दिया, उसके नाम से आपने पार्क बना दिया। ऐसा क्या हो गया? जब देश आज़ाद हुआ तो देश का बागडोर शिक्षा मंत्री जो बना वो सारा का सारा वही लोग बन गया। एक नहीं बना, एक के साथ साथ 5 और बना, 5 बार बन गया। सारे हमारा जो किताबें थे उसमें से सारे शहीदों को निकाला, हमें पढ़ा दिया गया। लेकिन हमें ये तो नहीं बताया कि देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री बना था वो था सुभाष चंद्र बोस। आज जहां जाते पप्पू जी तो वहां पे जनेऊ पहन लेते, टीका लगा लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं। तो ऐसा दल बदलू है, दल बदल है। लेकिन पिछली सरकार ऐसे थे, उसे तो सनातन धर्म से चीर लगता था। 22% के पीछे मरे जा रहे थे, 80% बर्बाद हो रहे थे। अब ज्ञानवापी का विषय आया है, इसके बाद और भी आने वाला है। ताजमहल आएगा, उसके बाद कुतुब मीनार आएगा। जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेके इतनी सियासत हो रही है और आज सर्वे के दौरान उसमें कई सारे सनातनी साक्ष्य भी पाए गए हैं। नहीं, सनातनी साक्षी तो क्या सत्य है ना जी, क्योंकि सत्य है तभी तो आप जाने नहीं दे रहे थे। क्योंकि आपको भी पता है, आज से नहीं, जब वो बना था तो आप देखते कि जो देखने जाते थे, हम गए नहीं, लेकिन हमने यूट्यूब के माध्यम से देखा कि नीचे नंदी पड़ी है, नंदी पड़े थे। नंदी का अगर मुंह होगा तो किधर होगा? भोले बाबा के शिवलिंग की तरफ होगा। लेकिन वो नीचे दबा था और ऊपर में मस्जिद बना हुआ था, और मस्जिद के साथ वहाँ पे फॉर्स भी लगा हुआ है, जो कि आप उधर झांक भी नहीं सकते हैं। तो समय था उनका, उस समय उनका समय था। अब आज हम सनातनियों का समय है, और इसमें कोई पार्टी का कोई रोल नहीं है कि कहेगा कि नहीं बीजेपी करवा रहा है। बीजेपी जो करवा रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट खुद हस्तक्षेप किया उन्होंने कि नहीं, इसकी सर्वे होनी चाहिए। और आज जो सर्वे करके निकले हैं, उन्होंने बोला है, उनके एक व्यक्ति जो था, एकमात्र शक्ति थी, उन्होंने बोला कि आप लोग धैर्य रखिए और आने वाला 17 तारीख को आपको उम्मीद से ज़्यादा सबूत तो क्या, पूरा अस्तित्व मिलेगा। वहाँ पे आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक छोड़ के जाएंगे और आपको ये समर्पित करके जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग अच्छे से अच्छे मस्जिद का निर्माण कर देंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। लेकिन उसे खुद पता है उन लोगों को कि ये गलत तो है, कहीं ना कहीं गलत है, और गलत को छुपाया जाता है। इसलिए ओवैसी साहब कहते हैं कि मैंने एक मस्जिद तो खोया लेकिन दूसरा खोना नहीं चाहता हूँ। दूसरा क्यों खोना चाहता हूँ? दूसरा तो है ही ना हमारा। दूसरा तो क्या, अभी 3-4 और आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये सब जन जन तक आवाज़ जाएगा। और जन जन अब जाग रहा है, क्योंकि भारत अब वो सन 47 वाला नहीं है, अब 2021 वाला, 2022 वाला चल रहा है। इसमें एक एक युवा जाग रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर बटन के, हर उंगली के ऊपर है। आज आप ले रहे हो, कल सबको पता चल जाएगा। अभी ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि 4 दरवाज़ा खुला, अभी और भी खुलना ही है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है और युवा का दिमाग भी बहुत फास्ट है। इसलिए हम युवाओं को आज धन्यवाद देना चाहिए कि वो लोग भी आए, साथ दे और इस अभियान को आगे मुहिम बढ़ाएं। एक एक जन जन तक, जो उसने नहीं जानता है कि ज्ञानवापी है क्या, मथुरा है क्या, ताजमहल है क्या, उसको बताया जाए। जो कि आते ही सबसे पहले दिल्ली आने के बाद सीधे ताजमहल चले जाते हैं, उनको ये पता चल जाएगा कि ताजमहल है क्या, ज्ञानवापी है क्या, कुतुब मीनार है क्या। इसलिए आप लोग धैर्य रखिए। 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद दूध और दूध, पानी का पानी हो जाएंगे। सत्य सामने आ जाएगा। सत्य सामने नहीं आया तो हम लोग मिल करके भी मस्जिद खड़ा करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। अगर सत्य नहीं आया तो आप लोग धमकी क्यों दे रहे हो? आप लोग धमकी मत दो ना किसी को, कि धमकी दे रहे हो कि जो जज आएगा उसको भी देख लेंगे जी। जज साहब तो खुद बोल दिए अगर नहीं समझता है तो मैं खुद जाऊंगा। देखिए कैसे देख लेता मुझे। वो जमाना चला गया जो फिल्मी दुनिया में जज को ट्रक से उड़ा देते थे और उसी भाव के द्वारा आदमी डर जाते थे। लेकिन अब समय बदला है, क्योंकि अब अनुकूल सरकार है और अनुकूल नए भारत का निर्माण हो रहा है। इस नए भारत का निर्माण में नई सरकार बनने, नए इतिहास रचा जा रहा है। एक तो अभी एक ही इतिहास रचा गया ना, अभी कितने इतिहास रचे जाएंगे जब अगले सरकार भी अगर बनती है तो सरकार अब पीछे हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट को जो कानून के माध्यम से, न कि किसी सरकार को, किसी पार्टी को वहाँ जाना होगा, सिर्फ कानून करेगा। कानून, आप कानून को तो मानोगे। आप कहते हो कि नहीं 15 मिनट के लिए हटा लो जी, 15 मिनट में तो आप कहाँ चले जाओगे ये नहीं पता है।
इसलिए आप कानून के माध्यम से, कानून के दायरे से, कानून के ही द्वारा सारा काम होगा। आप कानून को मानते हो ना, कानून के द्वारा होगा। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इस विषय को उठाए और जन जन तक ले जाएं। देखिए ओवैसी जी तो ये कहते हैं 1991 का एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, कोर्ट ने आदेश ही गलत दिए हैं। नहीं, 1991 का आदेश क्या है जी? वो तो बोला जो जहाँ है वहीं रहना चाहिए, ऐसा बोला ना। लेकिन जो जहाँ है तो जब था, एक इतिहास को एक किसी को भी आप 28 साल 35 साल आप छुपा के रख सकते हो, ये इतिहास है, ये रिकॉर्ड है। लेकिन आप उसके बाद तो खोलना पड़ेगा उसको आपको एक पत्थर को खोलना पड़ेगा, आपको जन जन तक उस आवाज़ को ले जाना पड़ेगा। तो अब समय बीत चुका है, अब वो समय खत्म हो चुका है। अब जितने भी इतिहास है उसको सत्य के साथ सामने लाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। आज टेक्नोलॉजी फास्ट है। आज ये पता चल गया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जिसने जलाया उसके नाम से स्टेशन बना दिया आपने, तो उसके पे भी आवाज़ उठ रहा है कि अब उस स्टेशन का नाम भी बदला जाए। कि जिसने हमारे बाप दादा को मारा, जिसने हमारे बाप दादा के सीने पे बैठ करके तांडव किया, और उसके नाम से आपने स्टेशन रख दिया, उसके नाम से आपने रोड रख दिया, उसके नाम से आपने होटल बना दिया, उसके नाम से आपने पार्क बना दिया, ऐसा क्या हो गया? तो इसलिए आज युवा जाग रहा है, और युवा के माध्यम से और आप लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है और जन जन तक ये आवाज़ जा रहा है। आज इस भारत के कोने में आपका सोशल मीडिया के माध्यम से जाता है, इसलिए देखिए ओवैसी जी, जैसा आपने कहा कि युवा जाग रहा है, तो ओवैसी जी भी कह रहे हैं कि हम भी शांत नहीं बैठेंगे। अब अगर किसी ने बाबरी को हम खो चुके, अगर ज्ञानवापी मस्जिद पे किसी ने हाथ लगाया, तो हम भी मुसलमान शांत नहीं बैठेंगे। नहीं, शांत बैठो ना बैठो, जो आज का युवा है ना, अगर मुसलमान का ही भाई का युवा है, वो भी सत्य को जानना चाहता है। वो भी चाहता है कि मुझे झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना है, शांति से रहना है। और शांति से रहने के लिए हमें शांति प्रिय समाज के साथ मिलकर ही रहना होगा। इसीलिए आज उनका भी आगो चाहता है, वो उसके अंदर एक ही घमंड है कि हम मुसलमान को भड़का देंगे, मुसलमान मेरे साथ आ जाएगा। लेकिन मुसलमान भी चाहते, मुसलमान भाई लोग चाहते हैं सत्य आना चाहिए सामने कि सत्य है क्या, हम किस, हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पूर्वज कौन थे। आज भी राजस्थान के अंदर चले जाइए तो खुर्शीद चौहान मिलते हैं, रशीद चौधरी मिलते हैं, ऐसे मेरठ के अंदर भी चले जाइए तो वहाँ चौधरी मिलते हैं, मोइन चौधरी मिल जाते हैं। तो चौधरी कौन है? क्योंकि उन्होंने अपना सरनेम नहीं बदला, अपना नाम तो बदल लिया डर के माध्यम से, क्योंकि तलवार के नोक पे आए थे ना। जान सबको प्यारा है, कहते जान बचे तो लाख उपाय, इसलिए जान बचाने के लिए उसने अपनी नाम तो बदल लिया लेकिन सरनेम नहीं बदला। इसलिए ओवैसी साहब को भी ये सोचना चाहिए कि मुसलमान का बच्चे भी अब जाग रहा है, क्योंकि अब वो हाथ में कुरान लेता है, साथ में कंप्यूटर भी है उनके, क्योंकि कंप्यूटर भी है, छोटा सा कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी तो है ना, उसके माध्यम से सारा कुछ जानकारी हो रहा है। इसलिए उसका घमंड टूटेगा, और घमंड टूटने के लिए वो जो दिखाया ना कि कल औरंगजेब के गया मजार पे चराने के लिए, लेकिन अब उनके भी बंदे कहते कि ये गलत कर रहा है, ये हम लोगों को रोटी सेक रहा है, हम लोगों को चैन से सोने नहीं देता, ना खाने देता है, अपने वोट बैंक के लिए मुझे धमकाता है। तो इसलिए लास्ट सवाल है, क्या ये योगी सरकार की वजह से संभव हुआ है, या किस वजह से संभव हुआ है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो है सर्वे होना चाहिए? देखो जी, योगी सरकार तो आना ही था, और आज से नहीं है। कुछ मैंने सुना कि कुछ लिखने वाला ज्योतिष तो पहले लिख दिया कि आने वाला समय 22-23 का जो होगा वो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है देश में। आज का लिखा हुआ नहीं है। आप अभी आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद किस दिन ग्रहण लगने वाला है वो हमारे धर्म के ग्रंथ में लिखा हुआ है, और क्या हुआ था वो भी लिखा, क्योंकि इस सृष्टि को बने हुए 1,96,08,123 वर्ष हो गया। तो उस दिन से चल रहा, उस दिन से हमारा ग्रंथ लिखा हुआ है, कोई आज का तो नहीं लिखा हुआ है। और आज से 50 साल के बाद किस दिन ग्रहण लगने वाला है सूर्य में, चंद्र में, वो भी लिखा हुआ, आप उठा के देख लो। ये तो कोई झूठ नहीं है ना, ये तो सत्य है ना। तो सत्य तो हमारे अंदर है ना, तो सत्य को सत्य होने दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दो। अगर आपका मस्जिद निकल जाएगा तो हम लोग सबको मिल के बनाएंगे। ये तो नहीं कहते कि हम नहीं बनाएंगे, हम तो बनाने के लिए बैठे हैं ना। अगर आपका मन नहीं निकलता तो आप लोग आ जाओ मेरे साथ, आप लोग खड़े कर दो उनको। तो इसमें क्या बात है, भाईचारा निभाना तो इसी तरह से निभेगा। इसमें तो सत्य को तो जानना जरूरी है, आज के युवाओं को जानना जरूरी है, क्योंकि कल तक तो अगर किसी समुदाय को
किसी समाज को अगर तोड़ना है, किसी घर को तोड़ना है, तो भाई के भाई अंदर लड़ाई लगवा दो। तो भाई लड़ेगा कैसे? उसको नशेड़ी बना दो, उसको जुआरी बना दो, उसको कुछ ऐसा उसके अंदर बिक्री डाल दो कि एक बात बोले तो 10 बात चिढ़ जाए। ऐसा हुआ हमारे देश में। जब देश आज़ाद हुआ तो देश का बागडोर शिक्षा मंत्री जो बना वो सारा का सारा वही लोग बन गया। एक नहीं बना, एक के साथ साथ 5 और बना, 5 बार बन गया। सारे हमारा जो किताबें थे उसमें से सारे शहीदों को निकाला, हमें पढ़ा दिया गया। जो सबसे देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन बना? कौन बना जी? कांग्रेस। कौन था उसका नाम? लेकिन हमें ये तो नहीं बताया कि देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री बना था वो था सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आज बताया गया और आज उस जगह उनका स्थान भी मिल गया हमारे, जहाँ पे जॉर्ज पंचम ने खड़ा होकर के इंडिया गेट का निर्माण किया था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहला प्रधानमंत्री का वहाँ पे स्थान दिया, सर्वोच्च स्थान दिया वहाँ पे कि उसका स्टेचू वो छोटे वाले जो इंडिया गेट के पास है उसमें उनका प्रतिमा लगेगा। लेकिन देखिए काफी सालों तक लगातार कांग्रेस की सरकार चलती रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इन चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दिया कि कहाँ पे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं? क्योंकि तो वो तो सरकार उन्हीं की थी ना जी, उसे तो वोट बैंक था ना, उसे तो सनातन धर्म से चीर लगता था। आज जहाँ जाते पप्पू जी तो वहाँ पे जनेऊ पहन लेते, टीका लगा लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं। तो ऐसा दल बदलू है, दल बदल है। लेकिन आप हमारे जो पार्टी का भी है, ठीक है, हम सम्मान करते हैं। मोदी जी ये नहीं कहता कि हम इस्लाम को सम्मान नहीं करते, इस्लाम को भी सम्मान करते, गुरुद्वारे भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। लेकिन कहता टोपी पहन लेने से हमारा कोई उसका वो हमारा नहीं हो जाएगा या हम उनका नहीं हो जाएंगे। हम उनका मजहब का सम्मान करते हैं, योगी जी भी यही कहते हैं। लेकिन पिछली सरकार ऐसे थे नहीं जी, वो तो जो है सर्वो सर्वा वही है। 22% के पीछे मरे जा रहे थे, 80% बर्बाद हो रहे थे। इसीलिए अब ज्ञानवापी का विषय आया है, इसके बाद और भी आने वाला है। ताजमहल आएगा, उसके बाद कुतुब मीनार आएगा। ऐसे जी आपका क्या कहना? कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अरे ये बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे। देश कौन से सन में आजाद हुआ? सन 47 में। और उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। किसकी? 45 में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी। पता है आपको? ये कहाँ पे हो गई? आपको पता है? हिस्ट्री पता है आपको? कहाँ पे हुई थी? ये तो बता दो ना, कहाँ पे हुई थी? देख लिया, माइक देख लिया, कुछ भी बोल दो। तो कहाँ पे हुआ था? एयर क्रैश में हुआ, पता है आपको? एयर क्रैश में हुआ 1945 में। देश 1947 में आजाद। अरे भाई यही तो बात बता रहे हैं कि आप जो पढ़ लिए ना, आप पहले इतिहास उठा के देख लो। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। कहाँ? ठीक है, तो वो तो था, देश आजादी के बाद था। सुन तो लो, कांग्रेस सुन लो ना वो मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, 1945 में सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए एयर क्रैश में। आप जाके आज हिस्ट्री पढ़ लेना, ठीक है, बढ़िया ठंडा पानी पी के हिस्ट्री पढ़ लेना आप, ठीक है। आपको पता ही नहीं है, फेंके जा रहे हैं। हम तो इसमें रहते हैं। कल भी हम लोगों का कार्यक्रम है, हम लोग तो इसी में जीते हैं, इसी में जीते कि क्या इतिहास था आज हमें बता दिया गया। अरे काम धंधा करना पड़ता है, ठीक है। पहले हिस्ट्री पढ़ो फिर बोलो। पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ो फिर बोलो। हिस्ट्री पढ़ के ही बता रहा हूँ आपको। आप भी असदुद्दीन ओवैसी वाली कर रहे हो। कोई आपका अता पता तो है ही नहीं, अता पता ही नहीं है आपका कोई। पता नहीं है? क्या पता नहीं है? आप सर्च करो गूगल पे, अभी सर्च करो आप गूगल पे। देश की आजादी से पहले कौन था प्रधानमंत्री? कौन था बताओ? कोई नहीं था। देश की आजादी से पहले कैसे हो गया प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कैसे? संविधान ही नहीं बना, प्रधानमंत्री कैसे हो गया यार? आजादी से पहले कैसे बन गया? प्रधानमंत्री कैसे हो गया? उससे पहले कमेटी बात प्रधानमंत्री जी की हो रही है। प्रधानमंत्री का आप उठा के देख लो, गूगल में सर्च कर लो कि है कि नहीं देश का प्रधानमंत्री।